Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to let us discuss part of lesson 2 of unit 1 of Purvi book of class 7th. The name of the lesson is Try Again. Let us discuss. First exercise में हमें ये समरी दी गई है इस पोएम की, ट्राई अगेन की, जिसमें इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को हमने सेलेक्ट करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. द पोएम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल. अब इसे पोएम बोलेंगे कि पोएम बोलेंगे, बताइए. एक्चुअली कुछ लोग इसे पोएम बोलते हैं, बट व्हेन वी सी इन द डिक्शनरी इट इज पोएम. तो और नैरेटिव स्टाइल्स मतलब कथा वाला रूप, कहानी वाला रूप. तो ये पोएम जो है वो एक कहानी के रूप में लिखी गई है. टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड के राजा किंग ब्रूस की कहानी सुनाती है. हु वाज फीलिंग लो, जो कि बहुत ही निराश महसूस कर रहा था. आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट, क्योंकि वो कई बार प्रयास कर चुका था कुछ बड़ा करने के लिए अपने लोगों को के लिए, बट फेल होता जा रहा था, बार बार हार रहा था. इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव. इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, निराशा के इस क्षण में उसने देखा, ऑब्जर्व देखा, नोटिस किया एक स्पाइडर को जो कि अपने वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत ही ऊंचाई पर था. The spider mounted every time it fell after getting close to its goal. अपने गोल के बहुत नजदीक पहुंचने पर भी हर बार वो गिर रहा था, लेकिन हर बार वो चढ़ रहा था. माउंटेड क्लाइंब, चढ़ते जा रहा था. It made 9 attempts and finally succeeded. 9 बार गिरने के बाद उसने 10वीं बार भी प्रयास किया और फिर फाइनली सफल हुआ. The king said that the spider had conquered. राजा ने कहा कि स्पाइडर जीत गया. एंड सो वुड ही, और इसी तरह से वो भी जीत जाएगा. इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर की डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ निश्चय से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव. किंग ब्रूस ने फिर से प्रयास करने का निश्चय किया. व्हेन ही ट्राइड, इस बार जब उसने प्रयास किया, दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, तो वो फाइनली सफल रहा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली. अब कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें पूरा हमें सुटेबली कंप्लीट करना है. वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज. हम कह सकते हैं कि पोएट नैरेटिव स्टाइल यूज कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही टेल्स द स्टोरी अबाउट किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर थ्रू द पोएम स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि इस कविता के माध्यम से वो राजा ब्रूस और स्पाइडर की कहानी को स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके बताते हैं. तो हम इसे नैरेटिव स्टाइल में कह सकते हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, क्या है सेंट्रल आइडिया पोएम का? दैट परसिवियरेंस लीड्स टू सक्सेस. अब ये परसिवियरेंस क्या होता है? परसिवियरेंस होता है कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयास. तो लगातार प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाएंगे. ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है. पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर एक के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स ढूंढने हैं. लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स, वो लाइन्स जो ये बताती हैं कि स्पाइडर कैसे एफर्ट्स कर रहा था. फर्स्ट, इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल straight up with strong endeavor. It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमें दिखाता है कि वो सीधा अपने प्रयास कर रहा था ऊपर पहुंचने के लिए. Again it fell and swung below and but again it quickly mounted. फिर से गिरा और नीचे हवा में लटक गया, लेकिन फिर से वो चढ़ना शुरू हो गया. ये भी दिखाता है. Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got. धीरे धीरे, इंच बाय इंच, ऊंचा ऊंचा वो चढ़ता चला गया. ये भी हमें दिखाता है कि वो कितने एफर्ट्स कर रहा था.
These lines show the spider's determination and persistent efforts to reach its web. और ये लाइंस क्या दिखा रही हैं? उसका दृढ़ निश्चय और उसके लगातार प्रयास अपने जाले तक पहुंचने के दिखाती हैं. Now alliteration क्या होता है? The repetition of the same consonant sounds at the beginning of the closely connected words. आस पास रखे हुए वर्ड्स की बिगिनिंग का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो और वो सेम हो तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं. ये एलिटरेशन एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें आसपास के वर्ड्स की बिगिनिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं और सेम ही कॉन्सोनेंट से वो वर्ड्स शुरू हो रहे होते हैं. अब जैसे यहाँ पे क्लोजली कनेक्टेड जो बोल रहे हैं, क्लोजली में क है, कनेक्टेड में क है, तो ये भी एक तरह से एलिटरेशन का एग्जाम्पल है. नाउ पोम में कौन से आंसर्स हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं, कुछ एक हम देख लेते हैं. इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल. अब क्लिंग और क्रॉल में क साउंड का रिपीटिशन हो रहा है तो ये एलिटरेशन है. बट डाउन इट केम विद स्लिपरी स्प्रॉल. स्लिपरी स्प्रॉल में स साउंड का रिपीटिशन हो रहा है. स्लिपरी स्प्रॉल स साउंड का रिपीटिशन है यहाँ पर. एंड गॉसिप्स टेल द टेल. गॉसिप्स टेल द टेल. टेल टेल टी टी ट साउंड रिपीट हो रहा है तो यहां भी एलिटरेशन है. सो आई होप कि अब आप एलिटरेशन को किसी भी पोएम में आसानी से पहचान पाएंगे. व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम. इन वर्ड्स को क्यों रिपीट करता है पोएट इस पोएम के अंदर. ट्राइड एंड ट्राइड, स्टडीली स्टडीली, अप अप. द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स टू शो द स्पाइडर्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन. इन्हें बार बार वो रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि वो एम्फेसाइज कर सके इस बात पे कि स्पाइडर लगातार एफर्ट्स कर रहा है और उसका निश्चय पक्का है और इन प्रयासों से वो सफल होने वाला है. Fill in the blanks by choosing the correct answer from within the brackets. ब्रैकेट्स में से हमें सही आंसर को सिलेक्ट करना है. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज. तो पोएम की राइम स्कीम क्या है हमने डिस्कस किया था. ए ए बी बी, ए बी बी ए या ए बी ए बी. तो इट वाज ए बी ए बी. ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन का एग्जाम्पल है, इंटरजेक्शन का है या एडजेक्टिव का है. कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं, इंटरजेक्शन हमें सरप्राइज फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और एडजेक्टिव्स किसी नाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं. तो यहां पर ब्रावो जो है दैट इज एन इंटरजेक्शन. द पोएट यूजेस इट वॉज एंड इट इज फॉर द सेक ऑफ. रिदम के लिए फॉलो करते हैं, राइम के लिए यूज करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं. तो इट हैज बीन यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन. द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर्ड टू किंग ब्रूस's ओन स्ट्रगल. स्पाइडर का उस वेब में क्लाइंब करना, उस पे चढ़ना राजा ब्रूस की स्ट्रगल से कंपेयर किया गया है. जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब. बिल्कुल जैसे स्पाइडर ये प्रयास करता है कि वो अपने वेब तक पहुंचे, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव ए ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल. किंग ब्रूस भी अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे. दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफर. इस पोएटिक डिवाइस को मेटाफर कहते हैं. इट स्ट्रेंथन्स द पोएम्स मैसेज. ये पोएम के मैसेज को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन्स स्ट्रॉन्ग बनाता है. और वो मैसेज क्या है? अबाउट परसिवेरेंस. परसिवेरेंस के बारे में. परसिवेरेंस मीन्स कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स. तब तक प्रयास करो, कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड, जब तक कि सफल ना हो जाओ. तो a metaphor is a figure of speech that involves an implied comparison. अब पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच ये दोनों एक ही चीज है, यानी लिटरेरी डिवाइस. इसके लिए एक लिटरेरी डिवाइस वर्ड भी यूज होता है. तो पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच वही चीज है जो हिंदी में अलंकार होते हैं किसी कविता को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, जिसमें एक छुपा हुआ कंपैरिजन होता है.
बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो डिसिमिलर चीजों के बीच में, विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज। ये फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको सिमिलर शो किया जाता है। जब हम इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हुए सिमिलरिटी शो करते हैं तो एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं सिमिली। तो सिमिली होती है, जब ये फ्रेजेस यूज किए जाएं तो सिमिली होती है, लेकिन बिना इन फ्रेजेस का इस्तेमाल किए भी अगर कंपैरिजन किया जाए, छुपा हुआ इंप्लाइड कंपैरिजन किया जाए, तो इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर, और ये बताया जाए कि एक चीज दूसरी जैसी है, हाईलाइटिंग सिमिलैरिटीज, और सिमिलैरिटीज को हाईलाइट किया जाए देन टू ऐड डीपर मीनिंग, जिससे कि डीपर मीनिंग आता है और अंडरस्टैंडिंग आती है, तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफर। तो सिमिली में हम ये वाले फ्रेजेस यूज करेंगे सिमिलैरिटी को शो करने के लिए, लेकिन मेटाफर में बिना इन फ्रेजेस के भी हम सिमिलैरिटी शो कर देंगे और ऐसे दिखाते हैं जैसे एक चीज ही दूसरी हो गई है। जैसे यहां पर किंग ब्रूस ही मानो स्पाइडर हो गए हैं, जो कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं। It will be clear with more examples. Read the following sentences and identify metaphor and simile. Metaphor और simile identify करने हैं। He ran as fast as a cheetah. अब यहां पर हमारे पास as और as fast as a cheetah यूज हुआ है, तो that means ये simile है। The word is a stage. अब यहां पर वर्ड स्टेज की तरह है, लेकिन यहां पर तरह के लिए एज या लाइक वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो जब इस तरह से कंपैरिजन हो तो मेटाफर होता है, तो ये मेटाफर है। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, एज से कंपेयर किया जा रहा है नाइट और कोल को, तो यहां पर सिमिली है। ही सैंग लाइक एन एंजल, एंजल से कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड को यूज करके, तो वो भी सिमिली है। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो हर वॉइस वॉज एक्चुअली लाइक म्यूजिक टू हिज ईयर्स, लेकिन लाइक वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो ये मेटाफर है। द क्लासरूम वॉज अ जू, अब क्लासरूम वॉज लाइक अ जू, ऐसे तो जू थोड़ी ना हो सकता है क्लासरूम, उसमें बच्चे ही बैठे होंगे, वही पढ़ रहे होंगे, कोई एनिमल्स थोड़ी ना पढ़ रहे होंगे, लेकिन कंपेयर कर दिया कि भैया ऐसे बच्चे थे जैसे कोई जानवर इकट्ठे हो गए हो, तो क्लासरूम वॉज अ जू बना दिया, ये मेटाफर ही हो गया। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, स्लेप्ट लाइक अ डॉग, लाइक यूज किया गया है, तो ये हो गया सिमिली। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, अगेन एज फ्रेज का यूज हुआ है, तो ये सिमिली है। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, द लेक वॉज एक्चुअली लाइक अ मिरर, लेकिन लाइक वर्ड का यूज ही नहीं किया गया है, तो ये एक मेटाफर है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफर, सिमिली को मेटाफर बनाना है और मेटाफर को सिमिली बनाना है। नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री, लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए, और हमने इसको जब हमने ये था हमारे पास सिमिली, लेकिन इसको जब हमने मेटाफर बनाया तो क्या बनाया, नॉलेज इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ ए माइटी ट्री, तो ये मेटाफर हो गया। हिज करेज वॉज ए बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, ये एक मेटाफर है, और इसको सिमिली कैसे बना सकते हैं, हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, तो ये सिमिली हो गया। हिज करेज वॉज लाइक ए बेकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, तो अगेन सिमिली हो गया जब हमने लाइक वर्ड एड कर दिया। द बुक वॉज ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, तो बुक वॉज ए ट्रेजर चेस्ट, यहां पर मेटाफर है ये, और इसको हमने सिमिली बनाना है, ट्रेजर चेस्ट ही बना दिया बुक को, तो बुक वॉज लाइक ए ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, इसमें बहुत सारे एडवेंचर्स थे, तो ये क्या बन गई अब सिमिली, जब हमने लाइक वर्ड ऐड कर दिया। Her laughter was a melody that brightened the darkest days, उसका लाफ्टर, उसकी हंसी एक मेलोडी थी, एक संगीत था जो कि डार्केस्ट डेज को भी ब्राइटन कर देता था।
तो लेकिन ये मेटाफर है और इसको सिमिली कैसे बनाएंगे, हर लाफ्टर वॉज लाइक ए मेलोडी, तो अब ये सिमिली बन गया। द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड, एज अ गार्ड मतलब सिमिली, और वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, कि एक गार्ड की तरह खड़ा था जो कि नीचे घाटी को देख रहा था। अब इसकी मेटाफर बनाना है तो क्या बन गया, द माउंटेन वॉज ए गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। अब लाइक एज हट गया तो ये मेटाफर बन गया। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लोक, अगेन लाइक वर्ड यूज हुआ है और उस लाइक की वजह से ये क्या है, सिमिली है, और सिमिली को हमें अगेन इसको मेटाफर में चेंज करना है। तो नाइट वॉज ए वेलवेट क्लोक, अब ये लाइक हट गया, रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, की रात एक वेलवेट क्लोक की तरह थी, कपड़े की तरह की थी, जिसने पूरी दुनिया को रैप कर लिया था, लपेट लिया था रहस्य में। हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो, उसके थॉट्स एक बटरफ्लाई की तरह थे इन ए समर मीडो, लाइक बटरफ्लाइज, तो ये क्या हो गया, सिमिली। और इसको जब हम मेटाफर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन ए समर मीडो। So with this we come to the end of let us discuss section of this poem. We will do remaining part in the next video. I hope you understood this much, and if you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.